Hello everyone, welcome back. Now, in Unit 1, we have already learned network topologies. In network topologies, we have started bus topology. Now there are two types of bus topology. Now we already learned that bus physical topology. We can connect bus topology in two different ways, that is using thicknet coaxial cable and thin net coaxial cable, right? थिकनेट कोएक्सियल केबल में बैकबोन आइडिया है और थिननेट कोएक्सियल केबल में बैकबोन का आइडिया रिमूव हो जाता है और हर एक पीसी डायरेक्टली वायर टू वायर एक दूसरे से कनेक्ट होता है. नाउ लेट अस लर्न बस लॉजिकल टोपोलॉजी. Now, in bus logical topology, every workstation can send out an information in a package, and that package or small message is called as packet. Now, we have already learned what is packet, right? Like 200 MB का मैसेज है, right? But 200 MB जो है साथ में पर्टिकुलर मैसेज पास नहीं कर सकता है. पर्टिकुलर बैंडविड्थ में 200 MB वर्कस्टेशन टू वर्कस्टेशन पास नहीं हो सकता है. तो क्या होगा, 200 MB का जो मैसेज है वो 20 MB में डिवाइड हो जाएगा, राइट? सो ऐसे 10 पैकेट बनेंगे. सो हियर पैकेट इज अ स्मॉल इंफॉर्मेशन पैकेज, राइट? नाउ ईच टाइम क्या होगा, नाउ बस टोपोलॉजी में क्या होगा, each and every time a node on a network has a data for another node, right? Now the sending node broadcasts the data to the entire network. Now यहाँ पे main word क्या है पता है, broadcast. Now what do you mean by broadcast? Broadcast means one station says and all station hear in that network, right? फॉर एग्ज़ाम्पल PC1 अगर मैसेज सेंड कर रहा है तो नेटवर्क में जितने भी PC होंगे, लाइक 10 PC होंगे, तो सभी PC वो मैसेज को रिसीव करेगा, राइट? सो वन वर्क स्टेशन सेज एंड ऑल वर्क स्टेशन हियर, राइट? नाउ सो द वेरियस नोड हियर इट एंड लुक टू सी इफ द डेटा इज़ फॉर देम, राइट? चेक करेगा कि वो एड्रेस जो है IP एड्रेस वो खुद का है कि नहीं. इफ़ सो मतलब अगर मैसेज में पैकेट में IP एड्रेस खुद का है देन दे कीप द डेटा, एंड इफ़ इट इज़ नॉट फॉर देम देन दे इग्नोर द डेटा, राइट? पैकेट आया पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल PC1 से PC2 पे आया, PC2 ने क्या किया, एड्रेस जो है वो चेक किया. एड्रेस अगर खुद का है तो वो पैकेट खुद के पास रख लेगा, अदरवाइज वो पैकेट आगे पास करेगा, इग्नोर करेगा पैकेट को, राइट? सो दैट हैपन इन बस लॉजिकल टोपोलॉजी. नाउ हियर बिफोर अ वर्क स्टेशन ब्रॉडकास्ट टू अ नेटवर्क, इट लिसन टू सी इफ एनीवन एल्स इज यूजिंग द नेटवर्क, एंड इफ दैट लाइन इज क्लियर देन द वर्क स्टेशन ब्रॉडकास्ट. यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर PC जो है, वर्क स्टेशन जो है वो चेक करेगा कि कोई और तो ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? क्योंकि बस टोपोलॉजी में एट अ टाइम एक ही PC मैसेज सेंड कर सकेगा, राइट? तो वो चेक करेगा दैट एनीवन एल्स इज यूजिंग द नेटवर्क और नॉट, राइट? द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस ब्रॉडकास्ट मेथड ऑफ बस नेटवर्क इज डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकेंगे और समझ में नहीं आएगा कि मैसेज कौन सेंड कर रहा है, ठीक है? अगर स्मॉल रूम में हो तो हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर ये टाइम पे हम कौन सा वर्क स्टेशन है जो मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है? लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हम पता नहीं चलेगा कि पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा वर्क स्टेशन जो है वो मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकेगा, राइट? इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्यूटर्स ऑन द सेम नेटवर्क इज़ टू ग्रेट then they may not hear each other on the line, right? So if they could not hear each other, then what happen? Then nobody will know that someone is transmitting data or not, right? So thinking that all is quiet, for example PC1 begins the transmission, right, like this, and at the same time PC6 is also start the transmitting of data, right? If this happen, what happened, that two workstation transmit at the same time, packet collision has occur,
and it cause a frequency ripple on the cable. So क्या होगा, सेम टाइम पे दो पीसी अगर मैसेज सेंड करेगा तो बीच में कोलाइजन अकर होगा, ठीक है, and it will cause a frequency ripple on the cable. So now first node detect this increased frequency ripple and it will send a high frequency signal that will cancel out all other signal, right? वो frequency ripple को जो nearest PC है वो सेंस करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करके पूरे नेटवर्क में सेंड करेगा. नाउ व्हाट दिस सिग्नल टेल टू अदर नोड? सो दिस सिग्नल टेल that a collision has occurred and so all the workstation on the network should stop sending packet, right? So at this point each workstation in the network wait a random amount of time and then try to broadcast again, right? All the workstation wait for a random amount of time. Clear? So here burst logical topology is clear. ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी था बर्स्ट लॉजिकल टोपोलॉजी. नाउ लेट अस डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्स्ट टोपोलॉजी. नाउ फर्स्ट एडवांटेज इज इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, राइट? स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज्ड होता है तो इतना कॉस्टली नहीं है. सेकेंड वन इज केबल रिक्वायर इज लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी. लाइक मेश टोपोलॉजी में क्या है, सभी पीसी जितने भी नेटवर्क में पीसी है हर एक पीसी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे केबल ज़्यादा चाहिए होगा. तो यहाँ पे क्या है, केबल रिक्वायर इज लीस्ट एज कंपेयर अदर नेटवर्क टोपोलॉजी. थर्ड वन इज यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क. स्मॉल बिजनेस के लिए स्मॉल नेटवर्क चाहिए और बर्स्ट टोपोलॉजी ज़्यादातर स्मॉल नेटवर्क में यूज्ड होती है. नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. बर्स्ट टोपोलॉजी जो है हम ईजीली सेटअप कर सकते हैं, ईजीली अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो हम सॉल्व कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ इट इज़ ईजी टू एक्सपांड जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर. लाइक अगर हमने थिकनेस और थिननेस दोनों में से कोई भी टोपोलॉजी अप्लाई की और अगर एक्स्ट्रा पीसी ऐड करने हो या रिमूव करने हो तो बस टोपोलॉजी में ये प्रोसेस जो है इजीली एक्सपांड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिसएडवांटेजेस. First one is if it is not terminated correctly then your network cannot transmit properly, right? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बस टोपोलॉजी के बैकबोन केबल को लास्ट में एंड तक दोनों एंड में टर्मिनेटर थ्रू टर्मिनेट नहीं किया तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी. सेकंड वन इज़ मल फंक्शनिंग nodes and cable break can cause a problem for all computer. Like for example बैकबोन केबल में कहीं पे ब्रेक हो गया है, ठीक है, तो पूरा नेटवर्क वर्क नहीं करेगा, एक भी वर्क स्टेशन वर्क नहीं करेगा. नाउ इफ द केबल इज डैमेज एट सम पॉइंट अलोंग द वे देन द नेटवर्क वॉन्ट वर्क, राइट? और उसको सॉल्व करना और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. अगर कहीं पे भी ब्रेक आया है सो टू फिगर आउट वेयर दैट ब्रेक टुक प्लेस इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. नेक्स्ट वन इज़ इफ़ द नेटवर्क ट्रैफिक इज़ हैवी और वर्क स्टेशन आर मोर. ज़्यादा वर्क स्टेशन होंगे या ट्रैफिक ज़्यादा होगा, ज़्यादा मैसेज सेंड करने होंगे, देन दिस परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, तुरंत ट्रांसमिट नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम. नेक्स्ट वन इज़ केबल हैज़ अ लिमिटेड लेंथ. बैकबोन केबल जो है वो लार्ज नेटवर्क के लिए यूज़ नहीं होता, उसकी लेंथ जो है वो लिमिटेड है. एंड द लास्ट वन इज़ इट इज़ स्लोअर देन रिंग टोपोलॉजी, राइट? एट अ टाइम कोई एक ही जो है मैसेज सेंड कर सकेगा और अगर कोलाइजन अकर हुआ तो पर्टिकुलर टाइम के लिए सभी वर्क स्टेशन को वेट करना पड़ेगा. सो इट विल बिकम स्लोअर देन other topology or ring topology. Understood? So here we complete bus physical topology, bus logical topology with advantages and disadvantages, right? ये bus topology जो है एग्ज़ाम में आ सकता है. Now आपको असाइनमेंट मिलेगा बट सभी टोपोलॉजीज़ कंप्लीट होने के बाद, राइट? तो अभी आप असाइनमेंट से फ्री हो, लेकिन होप आपने आगे के असाइनमेंट पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है, राइट? ऑल राइट, thank you for today.